प्रिया। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे तो हम यूपी से हैं, पर वडोदरा कहाँ? में, यूपी मेरठ मुजफ्फरनगर। अच्छा, बड़ोदरा रहते हैं। हाँ जी। जय सिया राम। जय सिया राम। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो, क्या अर्जी है आपकी? पहले तो मम्मी पापा की तबीयत ठीक रहे, और भैया हैं मेरे से बड़े। मेरी शादी 2016 में हुई थी, भैया की 6 महीने बाद ही हुई थी, पर अभी तक बच्चा नहीं है। मुझे बेटी है। नज़दीक आओ। तो आप क्या चाहते हैं, पुत्री हो? एक बेटी एक बेटा। वैसे तो कोई बेटा बेटी एक बराबर ही है, पर अभी घर में एक बेटी है तो एक बेटा हो जाए। आपकी ये मंगल कामना है। हाँ जी, भैया को। बाकी कुछ भी भगवान प्रभु ठीक है, तो भैया आ जाएंगे धाम पर? हाँ जी, जरूर आएंगे। ठीक है। हमने आपके लिए श्री गणेश से लिखा। क्या आप शिव साधना करती हैं? हैं? वहाँ से श्री गणेश का रोइए मत, चुप हो जाइए। शिव साधना करती हैं, भाई का दरबार में प्रश्न लेकर आई, पुत्र योग बनेगा, चिंता ना करें, वह मंगल काज पूर्ण हो गया, आशीर्वाद। प्रभु जी, मेरा भी एक है जी। मेरी 2016 में शादी हुई थी, बेटी है, उनको बेटा चाहिए था। अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है। जी, बहुत मारपीट भी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ये आप नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नंबर 2 पे ये हम करवा देंगे। ये नंबर 2 लिखा, ये पति के बारे में लिखा, सामंजस्य करवा देंगे। कहाँ समझ नहीं आया? से दूर हैं, सामंजस्य चाहते हैं, लेकिन मुश्किल है। बहुत ईर्ष्या करते हैं, मारने के लिए बोलते हैं, वह बहुत धमकी देते हैं, ठीक है। और ये भी करते हैं, ये भी लगाते हैं, हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। ये भी करते हैं। आपको बुरा मत मानना, माइक से बोलने योग्य नहीं है। उनका कहना है ये नहीं है उनका, इनके लिए ठहराते, फिर इसके बेटी के लिए कहते हैं वो। हाँ, 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 माइक, अब माइक नज़दीक। हाँ जी, हाँ जी, सत्य बात है। हाँ जी। मतलब वो स्वीकार नहीं करते, अब हाँ सीधी जी। भाषा में ये है। 3 साढ़े 3 साल से अलग हूँ, पर एक बार भी अपनी बच्ची के बारे में पूछा नहीं उसने। जी, तो उनका ये मानना है जो हमने ये लिखा है, ठीक है। पर ऐसा है नहीं। बात अलग है, लेकिन उनका मानना, हाँ हमने जी। उनका मन पढ़ के हाँ, उनकी हाँ, जो प्रभु। विचारधारा है वो लिख करके आपको हाँ परिचय जी, पर दी है, हाँ जी, और ये उनका मानना है। हाँ जी। आप भाई को धाम भेजो, शिव साधना बढ़ाओ। हाँ जी, हमें आप अभी इस विषय के लिए समय दो, हाँ जी। क्योंकि गुरुजी ने अभी कोई भी प्रत्युत्तर हमें ठीक नहीं दिया। हम अपने गुरुजी से चर्चा करके मंगलवार की पेशी आप 21 करें। पेशी जिन जिन के पर्चा बन गए उनको धाम आना पड़ेगा, और उनको पेशी करना पड़ेगी, तभी कृपा होगी, नहीं तो काम सफल नहीं होगा। तो आप धाम पहुँचे, तो हम गुरुजी ये प्रसाद हमें स्वीकार है, हाँ जी। उनको पंडित जी को दे दो आप। मुझे एक बात कहना चाहती हूँ प्लीज़। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल भी। मतलब मुझे वीआईपी पास कल मिला, पता नहीं, मतलब जिन्होंने लाके दिया वो ही नहीं आए हैं। वीआईपी पास मतलब पैसों से कि फ्री नहीं ऑफ नहीं, कॉस्ट? फ्री में ही, पर मुझे लगा मैं पीछे आपके दर्शन हो जाएंगे, बस बहुत बड़ी बात है मेरे खैर, लिए। हमारे यहाँ वीआईपी नॉन वीआईपी कुछ है नहीं है, पर फिर भी मतलब मैं तो किसी ने अब पास अच्छा, वीआईपी पास वाले कितने बैठे हैं? बिना पास के कितने बैठे, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बिना पास के हैं। अच्छा, तो ठीक है, हमें लगा तो कि सब पास वाले या बैठ गए। और ऐसे में कल के दिन ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, आगे आगे बैठाए गए बाबा के दरबार में वीआईपी पास वाले, उनके ही बन पाए पर्चे जिनके पास था पास। और ये न्यूज वाले भी बहुत अद्भुत होते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हमने कहा पहले ही निर्णय कर लो, देख लो, फिर बाद में ना कहियो। प्रभु जी, बेटी भी है काव्या, उसका बालाजी नाम। कृपा करें। चलो तुम्हें। और प्रभु जी, एक चीज और बोलनी थी कि आप जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोलिए, आपने बोलने का तरीका मत बदलिएगा, बहुत प्यारे लगता है। थैंक यू। अब बस इसके बाद अब पुनः पीछे से चलते हैं। सीताराम।
C2 और D2 के बीच में, ये राइट साइड में C2 और D2, ये राइट साइड में है जो दाहिने तरफ, इसके बीच में दो अर्जी हैं। एक तो देवेंद्र नाम का बालक भी यहाँ बैठा होगा, वो आ जाए C2 और D2 के बीच में। एक यहाँ इस तरफ से जो गाड़ी लगी हैं, गाड़ी के पास में एक झंडा लिए आए हैं, ध्वज, वो आ जाएं। नंबर 3, सबसे लास्ट में एक प्रभु भैया बिना पानी पिए बैठे हुए हैं, संकल्प लेकर के। आप आ जाओ, आपका वाईफाई में सिग्नल आ चुका है। नंबर 3, राम, साधु जी, साधु जी, साधु जी, हाँ ये चश्मा वाली, तमी आई जाओ। यस, बहन जी है। बैठार दें न, बेसी जाओ, बधानु बेसी जाओ, बधा बेसी जाओ, धीरे 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 बधा बेसी जाओ। हाँ, जय श्री राम। ओके ओके, ठीक से बैठ जाओ। कहाँ से आना हुआ आपका? बड़ौदा से। पहली बार आए हैं? हाँ जी। लेकिन आप घर से तो बहुत अर्जी आपने लगाई। जी। बड़ौदा में कहाँ रहती बहना? सन फार्मा रोड। मेरे हस्बैंड आप में बहुत श्रद्धा रखते हैं, मेरे हस्बैंड आप में बहुत श्रद्धा रखते हैं, और उन्हीं से आपका परिचय। जी। आप नहीं करती क्या? मेरे को आपका पता नहीं था। मेरे पति रोज रात आपको सुनते हैं सोने से पहले, उनके थ्रू मेरे को आपका परिचय है, इसलिए हम पति पत्नी साथ आपको सुनते हैं। बहुत धन्यवाद बहना। साथ में आए? हाँ जी। आप नजदीक आ जाओ, आ जाओ, इनके जो हस्बैंड हो आ जाओ प्रभु। हाँ हाँ, तुम ही बोलो, पूछो, तब तक तुम पूछो। हमें सब दिया है भगवान ने, बस हमारे पति को पेट का प्रॉब्लम है, और हमारी एक परीक्षा है जो हम दे रहे हैं 2 साल से, जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लंदन में हमारा मेडिकल का रजिस्ट्रेशन करवाने की। कोई बात नहीं। और ये लिखा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पति का अपच से परेशान है, कृपा होगी, पेट पीड़ा ठीक होगी, बालाजी की कृपा से आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। रोते नहीं हैं, क्या बात सही? हम बहुत दिनों से, महीनों से अर्जी लगा रहे थे इनकी स्वास्थ्य के लिए। गुरुजी, इनको अब धाम पर आना है। हाँ जी। बहुत भक्त हैं। देवी माता का ये मंत्र है, ओम। 3 माला करिएगा, पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे आप। अम्ल क्षार बढ़ गया आपका, और बहुत भक्त हो आप बालाजी के, उनकी बहुत करुणा बनी रहे। खुश धाम आना, हम इंतजार करें। हाँ जी। चल। आजवा रोड से। एक बात बोल दें हम, जो भी हमारी चर्चाएं, हम पर प्रश्न या जो भी प्रेरणा लगती है, वो पर्चा पर ही लगती है। मतलब गद्दी पर बैठते हैं, जो क्रिया है, उपाय है, उसको करते हैं, तो जो पर्चे पर लगती है वो इसकी एक अलग मान्यता है। कई लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि नहीं, सर्वत्र तो ये साधना की एक परंपरा है। बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न नहीं है। मैं बहुत मतलब अच्छे से भगवान जैसे रख रहे वैसे मैं रह रही हूँ। मैं एकदम बेफिक्र हूँ।
और मुझे पता है क्योंकि कि मेरी चिंता करने वाले मेरे कष्टभंजन देव सारंगपुर में जो बैठे हैं हनुमान जी महाराज, वो ऐसे हाजरा हजूर बैठे, वो मेरी चिंता करने वाला बहुत बड़ा बैठा है। मुझे वाह। कोई कभी चिंता करनी, मेरे मतलब सवाल ही नहीं है, मुझे कोई लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। अप्स एंड डाउन्स थोड़े आते रहते हैं लेकिन हंसते मुंह फेस। अभी गुरु उन्हें बनाया है तो गुरु के गुण भी तो आने चाहिए ना, गुरु के गुण है पूरे पूरे एकदम। हाँ गुरु के गुण है। हाँ, गुरुदेव का नाम क्या है? कष्टभंजन देव हनुमान जी हमने लिखा महावीर। घर पे कृपा रहेगी, कोई प्रश्न नहीं। दरबार बालाजी से जुड़े कष्टभंजन से, कोई प्रश्न नहीं बोलेंगी, उनकी कृपा बनी रहेगी। सही है एकदम। आपको पता है मैं आपका वेट कैसे कर रही थी? 3 बजे से मैं कर रही थी, मैं गरबे खेल रही थी इधर, ऐसे कूद कूद के मैं गरबे खेल रही थी, बहुत ही ज़्यादा आपका वेट कर रही थी। मैं पीछे बैठी थी, पीछे से आगे आगे आगे, और कब आप मुझे बुलाओ, मैं कब से मतलब ऐसे राह देख रही थी कि आप मुझे कब बुलाओ। और फाइनली हो ही गया, आपने मुझे बुला ही लिया। आज का जो मेरा जीवन में खूब भक्ति बढ़ी रहे, बालाजी की बड़ी करुणा है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली आपने। हम सामूहिक अर्जी लगा दें बहनों, आप वहाँ बेशी जाओ, तुम्हें वहाँ बेशी। आपका नाम इधर लिख के दोगे जरा, ऑटोग्राफ जैसा कुछ? इस पे नहीं लिख कर सकते, अलग कागज। हाँ ये दरबार वाला है ना। हाँ वडोदरा से हूँ, लेकिन यूपी की रहने वाली। यूपी की रहने वाली, बड़ोदरा से। बड़ोदरा में कहाँ रहती हैं आप? मैं माड़ेजा रहती हूँ। माड़ेजा। माड़ेजा, यहीं कहीं। बहन आपने यहाँ नाम लिखवाया था क्या किसी को? मैंने तो कभी नाम नहीं लिखवाया। तो किसी को बताया था क्या? नहीं हुआ क्या था, मैं आने नहीं वाली थी पर मुझे ज़बरदस्ती लेके आए क्योंकि मुझे पानी पूरी खानी थी देखो और मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी इसीलिए। ये थोड़ा वॉल्यूम इनका आवाज़ गूंज रही है, गलती मत करो। अच्छा लो बताओ, ये चक्कर में अर्जी भी लग गई। तो तुम्हें भरोसा था? नहीं पता है क्यों मुझे हंसी आ रही है? क्योंकि मेरे नाना ना आपके बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। अरे हमारे नाना अगर उनके सामने किसी ने भी आपके बारे में कुछ बोला ना, वो बहुत डांटते हम लोगों को। बोलते होगे तुम बहन। नहीं हम बोलते नहीं चलो हैं। प्रश्न करो, पूछो। प्रश्न क्या करूं? मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं पूछती हूँ। असंभव ही तो संभव हो जाता है। देखिए अभी ना मैं थोड़ा अपने करियर के लिए कुछ ट्राई कर रही हूँ। जी। तो उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं ट्राई कर जरूर रही हूँ, लेकिन उसमें मेरा पूरी तरीके से मन नहीं है क्योंकि मैं स्टडी से आगे मतलब अपना करियर बनाना क्या चाहती हूँ। बनाना चाहते हैं? मैं मतलब नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं यहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और मेरा 2 नंबर से गवर्नमेंट में रह गया था। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी करूँ और कहीं सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नर्सिंग करियर एक्सपेंड करने के लिए फ़ॉरेन जाऊँ, जिसके अब मतलब घर में बात चल रही थी कि नवंबर में मतलब मेरी चाचा की शादी, तो उनके बाद मेरी ऐसे शादी वादी कर देंगे, तो उनसे बचने के लिए मैं स्टडी वीज़ा पे यूके जाने वाली हूँ। मतलब प्रोसेस मेरा चल रहा है, जी पासपोर्ट के लिए डाला है। जी बहन। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब के लिए मतलब अब्रॉड जाऊँ, और ताकि मैं अब्रॉड इसीलिए जाना चाहती हूँ कि हमने टोटल 3 बातें लिखी, बहुत समय लगेगा। आपके घर वाले शादी करना चाह रहे हैं, पैर में दर्द बना रहता, जॉब चाहते हैं, विदेश यात्रा करनी चाहिए। सही प्रश्न है, सही निर्णय है। कोई प्रश्न विशेष लेकर नहीं आई, पैर का दर्द भी ठीक होगा। पानी पूरी खाने आई थी इसलिए अर्जी लग गई। मेरा जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं नर्सिंग में मेरा अब्रॉड में करियर बन जाएगा? अच्छा आज्ञा है, आज्ञा है। बिना अभी जाएगा। आप विचलित हो, पहले स्थिर हो बहुत जाओ। ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा pressure विचलित हो, मन भी बहुत ज़्यादा विचलित मुझे है। कोई सपोर्ट ही नहीं करता। बहन उसमें संसार से सपोर्ट की अपेक्षा भी मत रखो, सेल्फिश बनाओ, तैयारी तेज करो। भगवान महादेव तुम्हारे इष्ट हैं। भगवान शंकर का अभिषेक अगर 3 सोमवार कर पाओ तो आपके लिए लाभकारी होगा। फिर से बोल दीजिए, सुन नहीं पाया। हम लिख दें? हाँ। श्री सीताराम। मैं अपने भाइयों के लिए ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाऊंगी क्या? नाम रोशन करेंगे, पहले विचलितता बंद करें।
मतलब फोकस्ड हो जाऊँ। फोकस कर लें। अभी अति विचलित हैं, स्ट्रेस भी बीच बीच में बहुत हो जाता बहुत है, ज़्यादा। और अभी डिप्रेशन से भी बीच में गुजरे हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रगल हो करके आप बाहर निकल आए। सन 2019 से अति उपद्रव मचा हुआ है। ये हमने बहन उपाय भी लिख दिया। ये मंत्र है ओम श्रीम आदि आदि। ये मंत्र माइक से नहीं बोलेंगे, वहाँ पूछ लेना। शिव अभिषेक सोमवार को करें, सोमवार को 3 करने से आपके जो है ये वाला काम भी हो जाएगा, विदेश यात्रा वाला भी होगा, परिवार वाले भी सपोर्ट करेंगे और आप स्थिर हो जाएं। आशीर्वाद। एक चीज़ और, वो मेरी सिस्टर है ना जानू, जी, उसको भी मतलब करियर बनाना है, तो वो जा सकती है? उनको लाना पड़ेगा पहले वो इधर ही थी, अभी वो बाहर ही। धाम पर। तो एक चीज़ कर नेक्स्ट दीजिए, अगला बस नंबर। आप बस मेरे नाना को ऐसे हाथ दिखा दीजिए थोड़ा, वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप नाम ले दीजिए उनका, महावीर प्रसाद। आशीर्वाद। जी बहन। नेक्स्ट। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बेटा डबलिंग बंद करो, थोड़ा डबलिंग कम करो। चलो हमने लिख लिया, नज़दीक आइए। बोलिए क्या बात है? मिलना था। जी पूछो, मिल लो। कैसे मिल लें? गले मिल लें? 2 दिन से सपना था कि आपको मैं मिलूंगा, आप जरूर मुझे बुलाओगे। आपको 2 दिन से सपना आ रहा था कि हम मिलेंगे और जरूर बुलाएंगे। आप मुझे बुलाएंगे, उसका यकीन था मुझे। गजब आदमी है। हमारी शक्तियाँ तो नहीं तुम्हारे पास पहुँच गई? मुझे नहीं मालूम है। ये आभास मुझे तो मालूम हमें था कि होता है, आप तुम्हें मुझे कब से बुलाओगे। होने लगा? मुझे मालूम था कि आप मुझे बुलाओगे, मुझे गजब। यकीन था पूरा। हाँ। और यकीन के साथ आया था मैं। वाह, एक बार ताली बजाओ। यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा काम करती है। प्रश्न करो, क्या बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, जो हो वो बोल। बस छोटी मोटी बातें चलती रहती है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। बिजनेस छोड़ो। में। हाँ, बिजनेस कर रहा हूँ, कब से? करीबन 10 साल से कर रहा हूँ। जी। 4 कंपनी है मेरी खुद की, अच्छा, और एक नई कंपनी चालू की है, कौन सी? पीआरपी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड करके। पीआरपी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड करके। अच्छा जी। और एक पिक्यू इक्विपमेंट्स करके है, एक हॉर्मिनियो करके है, और एक हॉर्बिगर करके है। जी ये 4 कंपनी है मेरी। जी। हमने ऐसा लिखा, आर्थिक तंगी 2019 से बनी हुई है, नए काम किए, पितरदोष का उपाय करवा लें तो रुकावट दूर होगी, कंपनियां चलेंगी व 4 कंपनियों से आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। व्यापार का आशीर्वाद। जय श्री राम। बोलो साधु जी साधु जी सीताराम। सीताराम। पितरों का उपाय इसी साल करवा लेना है, पितृदोष का, उससे मंगल होगा। फिर कभी धाम आ पाएंगे। इस मंत्र का ओम बम वीराय नमः 3 माला करनी। जब धाम आएंगे तो हम कवच दे देंगे। बाकी कोई भी भूत बाधा नहीं है, न तंत्र बाधा है। शत्रु जरूर एक व्यक्ति पीछे लगा है, वो उसी से कवच से शांत हो जाएगा, तुम्हारा सामना नहीं करेगा। आशीर्वाद। खुश? अच्छा, दूसरी बात, एक नई गाड़ी भी आ रही है, हमें मत भूल जाना। हाँ, हमारा वाईफाई बहुत तेज है। 3 है और हाँ, आ रही है। अभी आ रही है, देख ली हमने। बालाजी को बैठाना उस पर। जाओ, जरूर। खुश रहो। साधु जी, कटोरी में गंगा जल रखो, लाल रंग के कपड़े में नारियल बागेश्वर धाम का घर पर बांध दो और हनुमान चालीसा की पावरफुल चौपाई नोट करो। नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलो, 5 बार हवन कर दो और फूंक लगाकर उस कटोरी के गंगा जल में रोगी को पिला दो। दवा काम करने लगेगी और 40 दिन में रिजल्ट निकलेगा। किसी मजहब में, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता। भूत बाधा है, नेगेटिविटी एनर्जी से परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा है दुकान में, मकान में, शरीर पर। एक काले रंग का कपड़ा लो, 5 लौंग लो। एक बीज मंत्र है जो हमें सन्यासी बाबा ने दिया था, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। पुनः नोट करो, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर रोगी को बांध दो अथवा द्वार पर बांध दो। कैसो भी हो भूत, हमारे हनुमान जी हैं राम जी के दूत, उनके चरणों को पकड़ो, भग जाएंगे सब भूत, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब और देवता चित्त न, हनुमत से
और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन एक हमारे हनुमान जी हैं जो सब सुख प्रदान दे देते हैं, क्योंकि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसे हनुमान जी के चरणों को छोड़कर तुम कहीं मत जाओ। और जाओ बड़ौदा के लोगों, तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, वैसे तो अर्जी सबकी लगेगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। और बागेश्वर धाम का पागल कौन कौन हो गया जिंदगी भर के लिए? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई हिंदुओं का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? संतों का अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा बोलेगा तो घर से बाहर कौन कौन निकलेगा? अगर कोई हमारे राम पर अब उंगली उठाएगा या काल्पनिक कहेगा तो उनका करिया मुंह कौन कौन करवाएगा? पक्का? 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 जोश में कि होश में? पक्का? तो जाओ, अब आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हारी विपदाएं हमारे बालाजी की हैं।